मुझे एक सर के अंडर काम करने पे मुझे एक चीज़ समझ आई है कि जब राइटर कुछ लिखता है और डायरेक्टर जब बनाने की कोशिश करता है तो आपको उस डायरेक्टर का एक एक्टर बनना ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस अलग है और उनका थॉट प्रोसेस अलग है। वो आपको किस कैरेक्टर में देखना चाह रहे हैं, आपको ढालना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से वही चीज़ बनाओगे, वही निकालोगे जो आप हो ऑलरेडी। आपको पता नहीं है दूसरा इंसान आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है। तो मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बन रही थी इस कैरेक्टर में जिससे मैं खुद मोहब्बत करना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये कैरेक्टर ही बहुत प्यारा है मेरे लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सर से सीखने को बहुत मिला है, टीम बहुत अच्छी थी और ऐसा नहीं लगा कि हम काम के लिए जा रहे हैं, शूटिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगा कि हमें एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं पूरी टीम और वो हर दिन उतनी खूबसूरत बनती जा रही थी। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। पोस्टर की अगर बात करें, थोड़ा हटके पोस्टर बनाया गया है, दोनों के चेहरे छुपाए गए हैं, नहीं तो हीरो हीरोइन के चेहरे काफी दिखाया जाता है, तो स्टोरी भी कुछ बयां करती है पोस्टर भी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बयां कर रही है। पहले तो वैसी बात है कि हम क्रिएटिव कुछ करना चाह रहे थे, तो अगर आप पोस्टर देख रहे हैं तो आप देख के जान लेंगे कि ये एक्टर कौन है, ये लड़की कौन है। लोग उतना ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मूवी में हर किसी का चेहरा दिख जाएगा, बट मूवी से पहले ऑडियंस को जोड़ने के लिए ये चीज़ जो की गई है, क्रिएटिवनेस जो दिखाई गई है, सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम एक दूसरे को देख ही रहे हैं, 7 तारीख को आप लोग हमें देख ही लेंगे, बट उससे पहले आप हमें जानने की कोशिश करेंगे ये मूवी क्या दिखाना चाह रही है, क्योंकि लोग इससे क्वेश्चन जोड़ना शुरू कर रहे हैं। इनका बैक क्यों दिखाया गया है, बैक का मतलब क्या है, उससे मीनिंग क्या निकलता है, वो एक दूसरे से अलग अलग खड़े हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो ये आप खुद कैलकुलेट करिए क्या हो सकता है। संजू जी, आप क्या रचाएंगे इसके बारे में? एक्चुअली जब मैं पिक्चर लिख भी रहा था और जब लिख के थोड़ी ख़त्म की थी, तो ऑब्वियसली दिमाग में शुरू हो जाता है कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब ऐसे पोस्टर लगेंगे। और तो इसीलिए जब मेरा राइटिंग प्रोसेस ऐसा है कि जब मैं कहानी लिखता हूँ, पता नहीं क्यों मैं फोटोशॉप पे पहले पोस्टर खुद ही बना लेता हूँ एक, ताकि वो मेरे दिमाग में चलता रहे। तो ये सबसे पहला विजुअल था मेरे दिमाग में जब मैंने लिखना शुरू किया था। और जब फिर हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप रंगवानी और हम लोग सब बैठे और जब पहली बार बात आई इसकी कि भाई पोस्टर डिज़ाइन करना क्या है, तो मैंने फट से पहले तो ये दिखाया कि मैंने कहा शक्लें दिखाई मत, क्योंकि बोलते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। सो आई फेल्ट दैट इज़ व्हाट वी नीडेड टू डू एंड कन्वे, कि 2 लोग हैं, शहर में हैं और पास भी हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो दैट वाज द होल आइडिया। तो उससे क्या है कि इंट्रीग वैल्यू आती है लक्ष्य से कि भैया ये क्या है, क्यों इनकी शक्लें हम नहीं दिखा रहे हैं। तो आज की डेट में मीडिया बोलो और पब्लिसिटी बोलो, तो देयर इज सो मच मटेरियल आउट देयर कि उसकी क्लटर को ब्रेक करना बहुत टफ है। आई होप वी हैव ब्रोकन द क्लटर, आई डू नॉट नो, बट द आइडिया वाज कि हम कुछ ऐसा करें ताकि कम से कम देख के कुछ अलग तो लगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और थैंकफुली इट वाज गोइंग विद द स्टोरी, सो इसीलिए इट हैज इवॉल्वड इनटू दिस। 1+3 की केमिस्ट्री कैसी है? एक के साथ 3 लड़कियां हैं, एक लड़की के साथ में। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो हीरो का जो कैरेक्टर है, अब वो उसको दिखाने के लिए, हीरो के कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको ऑलवेज स्क्रीन राइटिंग में कोई दूसरे कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो जो इन दोनों का कैरेक्टर है, सृष्टिका और अनिला का, दे हेल्प इस्टेब्लिश इन द ऑडियंसेस माइंड द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। अगर आप एक इंसान के सामने एक सिचुएशन नहीं रखोगे, तभी तक आपको उसका रिएक्शन नहीं पता लगेगा। तो मैंने एज अ राइटर अपने हीरो के सामने पहले वो रखी इन अ सीन, और उसके बाद फिर ये रखी। उसमें आपको पता लगेगा कि हीरो कैसे लड़कियों के साथ बिहेव करता है। सो दैट एक्चुअली बिल्ड्स ऑन हिज कैरेक्टर एंड इट देन टेक्स हिम फॉरवर्ड टू हर कैरेक्टर। सो दैट इज हाउ द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी इज। आपको पूरी वैल्यू मिल रही है एक हीरोइन की जैसी, क्या कहना चाहोगे? साथ में हैं आप, स्टोरी एक ऐसी है कि आप 4 हीरोइन कह सकते हैं। तो मैं एक्चुअली वैल्यू ऑफ द हीरोइन से ज़्यादा ना मुझे पैम्पर बहुत किया गया है ऑनेस्टली। मुझे बड़ा पसंद आता है, मुझे ऐसे मतलब डॉल्ड अप किया जाता है। और ये कैरेक्टर ना बहुत ही कूल है। जब मैंने पढ़ा भी था और सर से बात भी हो रही थी, तो मैं बड़ी जिज्ञासु हूँ। सीरियसली छोटा बच्चा बड़ा जिज्ञासु होता है। मैं सर ये ठीक है, सर ये ऐसे कर दूँ, सर वैसे कर दूँ। अरे सृष्टि शांत,
दिस इज हाउ ही यूज्ड टू से, अरे शायद तू कर दे, मैं देख लूंगा। सो दैट इज द केमिस्ट्री बिटवीन अ डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट। तो मुझे ना वो परफॉर्मेंस में काफ़ी मज़ा आया करने में, बिकॉज मैं खुद इंजॉय कर रही थी।